दशहरा तो आप सभी को मालूम ही है। आज परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी का पार्षदी दीक्षा दिन है और दशहरा के ही मुताबिक हमारे प्यारे पूज्य सुरत स्वामी का जन्मदिन है। और आज उनका 50वां जन्मदिन यानी कि गोल्डन जुबली है। तो पूज्य सुरत स्वामी को हम सभी की ओर से खूब खूब बधाई और हार्दिक जय स्वामीनारायण। इसी प्रकार दशहरा के हिसाब से अहमदाबाद के पूज्य संजय भाई शाह का जन्मदिन है, पूज्य समीर भाई का जन्मदिन है, पूज्य विजय बाबू जी का जन्मदिन है, पूज्य विजय लक्ष्मी गुप्ता आंटी का भी जन्मदिन है और लक्ष्मी भैया की सुपुत्री शुभी का भी आज जन्मदिन है। आज की डेट के हिसाब से अक्षर ज्योति में पूज्य गंगा दीदी का जन्मदिन है, मुंबई के पूज्य जयेश भाई इंजीनियर का जन्मदिन है, कपूर साहब के पोते पूज्य राघव का जन्मदिन है और लुधियाना के पूज्य कमल देव जी की सुपुत्री स्वाति का भी आज जन्मदिन है। तो आज हम सब मिलकर ये सभी मंगल प्रसंग मना रहे हैं और विशेषतः पूज्य सुहृद स्वामी की गोल्डन जुबली हम सब मिलकर मना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करूंगा पूज्य प्रभाकर भाई से कि वे सभा में आकर प्रासंगिक उद्बोधन करें, महात्म्य दर्शन कराएं। भगवत स्वरूप परम पूज्य गुरु जी, पूज्य सुहृद स्वामी, वडील हरिभक्तों, संतों, बहनों, सबको मेरा प्रणाम सहित जय स्वामीनारायण। आज सुहृद स्वामी का गोल्डन जुबली। वैसे उनको जब भी आप देखोगे वो धीर गंभीर बने होंगे। अगर आप बात करो तो वो हल्की सी स्माइल देके फिर चुप हो जाएंगे। जब वो साधु बनने वाले थे, मैं यहाँ मौजूद था और उनको साथ में लेकर के कई जगह मैं गया भी कि भाई वो अकेले वो होते थे, वो दुबले पतले, मैं और वो दोनों काफ़ी बसों में कृष्णानगर, साहिबाबाद और कई जगह पर साधु बनने से पहले जो पधरावनियाँ होती है उसमें गए। सुहृद स्वामी को मैं 1983 से जानता हूँ। पहले तो हमारे मंदिर में बीड़ा ही इतना होता था कि फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि भाई एक काम से निकले तो दूसरे काम में। सुहृद स्वामी रसोई भी बनाए, सुहृद स्वामी रोटियां भी बेले, सुहृद स्वामी बर्तन मांजने में भी हमारे साथ हो, सुहृद स्वामी कपड़े धोने में भी हमारे साथ हो। तो इतना काम होता था कि पता ही नहीं लगता था। लेकिन उसके बावजूद वो मंदिर के प्रति उनका एक अलग सा ममत्व है। मुझे याद है पहले जब हम कहीं पधरावनी में जाते तो जो हमारे नज़दीक के घर होते उसमें जाते तो सुहृद स्वामी उनकी रसोई में चले जाते और जो मंदिर के बर्तन उन घरों में गए हैं वो छांट छांट के बाहर निकाल लेते। अब वो पता नहीं कैसे उनको पता रहता था कि भाई ये मंदिर की कटोरी है या ये मंदिर की प्लेट। गलती से रह गए हो। ऐसे हमारे घर भी ज़्यादा नहीं होते थे। मेरे ख्याल से एक दालिया साहब का, एक शर्मिष्ठा बेन का, एक पटेल साहब का, एक को संपत, ऐसे ही कुछ थोड़े बहुत घर होते थे जिसमें कि हमारे मंदिर के बर्तन
कभी कुछ मंदिर का प्रसाद ले गए, कभी कुछ ले गए, लेकिन वो बराबर पूरे के पूरे। और वो घरवाला ये नहीं कह सकता था कि भई ये मंदिर के बर्तन नहीं, पूरे नहीं। और कई बार ऐसा भी होता, नहीं नहीं ये तुम्हारी नहीं है, हमारी नहीं, स्वामी तो अड़ी जाना है, भाई ये हमारे मंदिर का ही है, तुम्हारा नहीं है। लास्ट में ये होता कि भाई हाँ ये मंदिर का है, और हम वहाँ से वो बर्तन इकट्ठे करके मंदिर ले आते। अब आप ये सोच लो कि उस समय क्या होता होगा। हमारे पास गैस का एक ही चूल्हा होता था, मिट्टी के तेल पे कई बार हमें खाना बनाना है, बड़े बड़े मिट्टी के तेल के वो स्टोव थे, हम यहाँ से मिट्टी का तेल ले आते और उसी पे खाना कई बार बनाना पड़ता, रेशन कार्ड इकट्ठे करके। वो सारे के बीच में, वो सारी परिस्थितियों के बीच में गुरुजी बुलाए तो सूरज स्वामी ऐसे ही खड़े होंगे हाथ जोड़ करके। गुरुजी बोले, गर्दन हिलाए, वो चले जाएं, अंदर से पता करके आए, गुरुजी ये ऐसा है। मतलब कोई ऐसी शिकायत नहीं कि गुरुजी अभी, और वो तो गुरुजी का पक्का है कि भाई अगर गुरुजी ने बोला हो कि 10 लोग आने वाले हैं तो वो बाहर जाने वाले में से 20 हो जाते हैं और मंदिर में आने वाले में भी 15 हो ही जाते हैं। तो वो सारी एडजस्टमेंट सूरज स्वामी के माइंड में होती है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। कई बार पहले तो हमारे पास साधन भी नहीं थे, आज तो हम कह सकते हैं हमारे पास साधन है, उस समय तो साधन भी नहीं थे। तो वो खाना बनाए रसोई में, फिर उसके बाद में बगल में वो एक ही हमारे पास कमरा होता था जिसमें रोटी भी बनानी है, जिसमें सोना भी है, और जिसमें मजाक मस्ती करनी है। तो वो क्योंकि गुरुजी तो आगे बैठे हैं, जो हॉल होता था उसमें बहनें या मेहमान लोग बैठे हुए हैं, तो वही एक कमरा होता था जिसमें सारी क्रियाएं होती थी। लेकिन सूरज स्वामी को कभी ऐसा नहीं होता था कि यार जगह बहुत कम है। जैसा था उसमें उन्होंने रसोई बनाने में तो कुछ भगवान ने उनको हाथ में ऐसा यश दिया हुआ है कि वो जो भी बनाए अच्छा ही बनता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कभी ये नहीं, गुरुजी की जो भी बात उन्होंने गुरुजी ने करी होगी, जैसी भी परिस्थितियां रही होगी, वो गुरुजी के साथ हमेशा खड़े रहे। गुरुजी को एक भरोसा कि भाई हाँ एक संत जो है मेरे पीछे मंदिर संभाल सकता है। इसी सोच के वश कई बार जो है गुरुजी उनको यहीं छोड़ जाते हैं। बहुत कम मौके होते हैं जब सूरज स्वामी कहीं गुरुजी के साथ बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन उनको कभी ये शिकायत नहीं कि मैं नहीं गया साथ में या मुझे गुरुजी नहीं ले गए। हम कई बार सोचते हैं कि यार हमें नहीं ले गए, लेकिन वो बिल्कुल तटस्थ अपने, हाँ गुरुजी कहाँ है, क्या है, गुरुजी की तबीयत कैसी है, इसकी वो पूरी जानकारी रखते हैं कि भाई हाँ एक सुबह हुआ, एक फ़ोन कर लिया, कैसे हैं, क्या हैं। सारे भगत लोग जो साथ में गए, मंदिर का स्टाफ, वो सारे। अभी कई बार अभिषेक है या मंदिर का स्टाफ होता है, यार सूरज स्वामी हमें आज ये खाना है, या किसी दिन इच्छा प्रकट कर दी कि ये खाना है, वो किसी तरह कुछ मैनेज करके उस भगत को राजी करने के लिए या मंदिर के स्टाफ को राजी करने के लिए वो कर लेंगे। किसी भगत को राजी करना तो भी कर लेंगे। तो ये सारी इतनी बातें हैं, और उनको अभी आप कभी नहीं देखोगे कि भाई वो बड़े जोर से ठट्ठा करके हंस रहे हैं या कोई ऐसा जोक पास कर रहे हैं, वो कभी नहीं। बिल्कुल शांत अपने आराम से बैठे हुए हैं। कोई आ गया पास में, जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण, गुरुजी के भी पास आकर के सुबह जय स्वामीनारायण करके फिर वो चले जाते हैं। बीच में 4-5 बार चक्कर मारते हैं, ऐसा आके शीशे में से कभी देख लेंगे, कभी थोड़ा दरवाज़ा खोल के वहाँ खड़े हो जाएंगे सोफ़े के पास में, वहाँ से देख लेंगे, फिर अपनी जगह पे वापस। तो उनका जो जीवन ये पिछले जो मैंने देखा 31 साल का, उसमें यही लगा कि भाई तटस्थ रहो, कोई आपाधापी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा जंप भी करना नहीं है, आराम से अपना वो बैठे रहेंगे और सारे काम बराबर मॉनिटर कर रहे होंगे। कोई चीज़
उनकी दूरी से बाहर नहीं जाएगी और ना कोई चीज़ उनसे छूटेगी। मंदिर का कैसे संभाला जाए इसके ऊपर पूरी नज़र होगी। कोई मशीन है, एक बार कोई मैकेनिक बाहर से आता है, उसको करते देखते रहेंगे। हम भी सोचते हैं यार क्या करते हैं ये बैठे बैठे, उसको देखते ही देखते। फिर अपने किसी अगली बार वो ख़राब होती है, अपने किसी असिस्टेंट को पकड़ करके खुलवाते हैं उसको, फिर उसको ठीक ठाक करते हैं। एक बार ठीक नहीं होगी तो दोबारा ट्राई करते हैं। मंदिर का कैसे बच जाए, मंदिर में जो हमारे पास साधन है उनका मैक्सिमम उपयोग कैसे करें, उस पे उनकी हमेशा नज़र टिकी होगी। तो ये सूरज स्वामी की एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में होती है। उनके जैसी तटस्थता, उनके जैसा गुरु जी के प्रति समर्पण, और जो भक्तों के साथ उनका एक अलग सा संबंध बना हुआ है। वो कईयों को फ़ोन कर देंगे, भाई मुझे आज काम है तुम आ जाओ। वो सामने वाला कैसे भी कोशिश करके आ जाएगा। रसोई का जो उनका स्टाफ होता है या जो फंक्शनों में काम करते हैं, उनके साथ का उनका तालमेल अलग होता है। उनको पता है कि भाई कौन सा आदमी कहाँ पर, कौन मेरे साथ चाहिए, जो मेरे साथ में रात को 12 बजे और 2 बजे या 3 बजे या सुबह 5 बजे जब भी जाना हो तो मेरे साथ एक बंदा होना चाहिए। वो पक्का तैयार होता है कि चलो। वो खासकर मेरे ख्याल से रमेश रामपाल पंजाब वाले जो होते हैं वो उनके खास होते हैं कि भाई चलो रामपाल चल, और वो भी बिल्कुल तैयार। तो वो सारी चीज़ों के बीच में अपना कुछ भी नहीं छोड़ते। वो ना अपनी पूजा छोड़ते हैं, ना अपना भजन छोड़ते हैं, ना कुछ छोड़ते हैं। वो सारे कामों के बीच में वो भी करते रहेंगे। क्रिकेट छोड़ते हैं। हाँ, क्रिकेट का स्वामी क्रिकेट अगर आ जाए तो वो कोई वर्कर हमारा होता है, उसके पास रेडियो होता है, उस पर कमेंट्री चल रही होगी और स्वामी अपना काम कर रहे होंगे। फिर धीरे से इधर जाके, हाँ क्या हुआ, कितने आउट है, अभी मैं बाहर से आ जाऊँ, प्रभाकर भाई क्या स्कोर हुआ। वो कई बार हमें पता भी नहीं होता। मैंने कहा स्वामी देखा नहीं। वो यार पता करो कहाँ से है, कितना हो गया। मैच किसी का भी हो, वर्ल्ड में किसी का भी मैच हो, फिर उससे इंडिया का है या T20 है या कौन सा है, उससे उनको कोई नहीं। हाँ, क्रिकेट का मैच होना चाहिए। तो हम भी आज के दिन यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी स्थिरता, जैसा उन्होंने गुरु जी के प्रति अपना समर्पण रखा है, वैसा हम भी रख पाएँ। यही आज गुरु जी और सूरज स्वामी के चरणों में प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य सुशील भास्कर जी से प्रार्थना, वे भी स्वामी जी के साथ रसोई की सेवा में काफ़ी बार रहे हुए हैं, कि वे भी हमें प्रासंगिक उद्बोधन में बताएं स्वामी के बारे में। रसोई की सेवा। सूरज स्वामी को गोल्डन जुबली बर्थडे की जय स्वामीनारायण। वैसे तो उनके बारे में प्रभाकर भैया ने बहुत बढ़िया सब कुछ ही कह दिया है, शायद कहने को कुछ बचा नहीं, पर मैं एक बात जरूर कहूँगा। ये हमारी किचन टीम के कैप्टन कूल हैं। जैसे धोनी है ना, ऐसे ही हमारी किचन टीम के कैप्टन कूल है। कुछ भी पोजीशन हो, ये अपना कूल रहते हैं। कूल रहते हैं। हमें कोई समस्या होगी, हम परेशान हो जाएंगे, भागे भागे इधर उधर भागेंगे, ये है वो है, यार वो दही कम पड़ रहा है, कैसे करना है। वो राजू भैया कहेंगे भागे 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 जाओ ढूंढो। अपना सूरज स्वामी कूल बैठे होंगे, पूछो जाके स्वामी वहाँ पड़ा है जाके ले लो, यहाँ कैसे भी इंतजाम कर देंगे। ही इज़ कैप्टन कूल, और हमें मैच जिता ही देते हैं। आज दशहरा भी है। दशहरे का मतलब बुराई, मतलब रावण का अंत। ऐसे ही सूरज स्वामी ने अपने अंदर के रावण को मारकर एक साधु बने और अपने जीवन में गुरु जी को आगे रख के मंदिर की सेवा में हर वक्त लगे रहते हैं।
कभी आओ तो देखो स्वामी, यार भाई हम तो अपने दोस्तों की तरह भी मानते हैं इनको, आएंगे यहाँ पे, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आज ठंडा पीने का दिल करता है तो भी स्वामी से मांग लेते हैं, स्वामी कॉफ़ी पीनी है, स्वामी ये पीना है, स्वामी आज चीनी के बिना पीनी है, जो चाहिए स्वामी से मांग लो, उसी वक्त हाजिर है। और मैं तो एक चीज़ और भी देखता हूँ, जैसे जनरेटर के काम के लिए, किसी भी मशीन के काम के लिए, स्वामी का मेरे पास फ़ोन आएगा, सुशील भैया वो आज वो मैकेनिक आने वाला है ना तुम्हारा। मैं सोचता हूँ यार मेरे को तो पता ही नहीं था मैकेनिक आने वाला है कि नहीं, चलो आने वाला है, हाँ जी स्वामी आने वाला है, तो तुम ज़रूर साथ आ जाना। मैं आता हूँ। अब उनका काम किचन का है, लेकिन ये उस मशीनरी को, हमारे उस काम को बड़े ध्यान से, बड़े मैन्यूटली देखते हैं, बड़ी समझदारी से देखते हैं। फिर कई दफ़ा क्या होता है कि मुझे पूछना पड़ता है, स्वामी ये इसको ऐसे कर लें ठीक हो जाएगा ना, तो स्वामी कहते हैं हाँ हो जाएगा। तो चक्की लगानी थी, चक्की का पैनल बनाना था, कोई भी काम हो किचन का या इलेक्ट्रिकल का, मतलब हर काम में सूरज स्वामी हमेशा आगे हैं। और स्वामी की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज गंगा दीदी का भी बर्थडे है, उसको भी हैप्पी बर्थडे। वो भी देखो तो सेवा में कभी कहीं हर वक्त इधर से उधर भागती रहती हैं। कोई काम हो गंगा दीदी को कहीं भी भेज दो। कुछ भी उनको काम कहो वो करती हैं। बस आज यही कहूँगा बस कि हमें भी इनकी तरह ही बनना चाहिए, इनकी तरह ही सेवा करें, गुरु जी की आज्ञा में रहें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य श्यामलाल जी से प्रार्थना है कि वे भी सभा में प्रासंगिक उद्बोधन करें। सारे के सारे सूरज स्वामी से अटैच्ड है, वो बोल रहे हैं। स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी, संतगण, अंकल जी और दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों को मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। सूरज स्वामी की मैं बात करूं, मैं जब से इस मंदिर से जुड़ा हूं, ज़्यादातर सूरज स्वामी के रिलेशन में रहा हूं। क्योंकि पहले तो ये अपना पार्क जो मंदिर के अंदर है, इसमें भी कई बार ट्रैक्टर लेके मैं आया हूं, दोबारा घास भी लगाई है, और फिर वैसे भी आते रहते थे हम। ज़्यादातर सूरज स्वामी के रिलेशन में रहे हूँ। पीछे ये पार्क जो अपना 3 फरवरी पार्क है, इसमें भी 1.5-2 साल जो हमने सेवा करी, उसमें स्वामी जी का योगदान रसोई में तो था ही था, लेकिन इस पार्क में सबसे बड़ा योगदान सूरज स्वामी का रहा। और इस मंदिर से ज़्यादातर जुड़ने का कारण ही मेरा अपना सूरज स्वामी रहे। वो कैसे कि वो एक बात मैंने पहले भी की थी, कई साल पहले बताया था, मैंने बात करी थी कि गुरुजी से जो गुरुजी को अनुभव तो गुरुजी ने सभी को कराया, लेकिन मैं तो इसलिए कि ऐसा संत जो हमें मिला है, औरों के सुनने से ही हम यहाँ पर आते थे, लेकिन जब मुझे अनुभव हुआ महाराज ने ऐसा कराया, वो सूरज स्वामी के थ्रू कराया।
वो कैसे कि सूरज स्वामी बार बार मुझे फ़ोन करते रहते थे, श्यामलाल जी मंदिर कब आ रहे हो, कब आओगे, आ जाओ। तो सूरज स्वामी ने एक दिन मुझ पे फ़ोन किया, तुम मंदिर आ जाओ, जब ये पार्क मिला था। मैंने कहा स्वामी जी ज़रूर आऊँगा मैं, तो शाम तक पहुँच जाओ तुम ज़रूर, और इस पार्क के बारे में कुछ मीटिंग वगैरह भी करेंगे, आशीष वगैरह सभी लोग होंगे, और तुम भी आ जाओ। मैं अपने घर से खेत से आया, अपने खेतों से आया किसी काम करके, दोपहर को नहाया, तो हमारे गांव में कर जब रोड जो पीछे को सूरजपुर के लिए लोग जाते थे तो गांव में जाम सा लग जाता था, सब लोग वहीं कर निकलते थे हमारे घर के दरवाजे से, गाड़ियां निकलती थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था। मैं नहाया, नहा के कपड़े वपड़े चेंज करे, मुझे मंदिर आने का बड़ा चाव था। तो मैंने एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दे के मैं बैठ के, और नहाने से पहले ये सोच रहा था तू खाना खा के चलना, लेकिन मैं खाना खाना भी भूल गया। और जब मैं स्टेशन गाजियाबाद आया तो जब मेरे याद आया खाना तो तैने खाया नहीं, मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है, मंदिर में देखेंगे। चल गए, मंदिर आ गया। तो उस रोज़ यहाँ पर करीब 40-45 भक्त लोग गुजरात से आए हुए थे, और वो जो है ऋषिकेश हरिद्वार जा रहे थे, मंदिर में आए हुए थे। गुरुजी ने स्वामी जी को बोला कि इनको जल्दी जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तुम 7 बजे तक इन लोगों को खाना खिला देना। तो उस रोज़ 7 बजे स्वामी जी ने छोले भटूरे बनवाए थे, खाना जो बना था। मैं आया मंदिर में, जबकि गुरुजी ऐसा कभी बोलते नहीं है मुझे, मैंने गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी ने मुझसे तो तुम कैसे आए, मुझसे एकदम से गुरुजी ऐसा बोले, तुम कैसे आए। मैंने कहा गुरुजी मुझ पर तो सूरज स्वामी ने फ़ोन किया है, और ये पार्क की कोई वो होगी मीटिंग वगैरह ऐसा कुछ बोल रही थी। अच्छा, हमको मालूम भी नहीं है, पार्क में काम होने जा रहा, सूरज स्वामी को बुलाओ। सूरज स्वामी रसोई में से बुलवाए गए। गुरुजी ने गुजराती भाषा में बात करी, मैं तो समझता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब गुरुजी ने सूरज स्वामी की, मैं भी बैठा हुआ था, वो बातें जो हुई तो स्वामी, मैं समझ गया वैसे भाई कोई बात गड़बड़ की है। गुरुजी कुछ कहड़े बोले, सूरज स्वामी कोई बगैर जवाब दिए रसोई में पहुंच गए। मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं। अरे मुझे पता नहीं, स्वामी जी से बात कर ले। मैं सूरज स्वामी के पास गया, स्वामी जी ने, मैंने कहा स्वामी जी कैसे कैसे बुलाए, अब क्या करूं। अरे मुझे कोई लेना देना नहीं है पार्क से, मुझे अपनी रसोई से मतलब है। तब तो मैंने सोचा यार स्वामी जी भी नाराज हो गए, गुरु जी भी नाराज हो गए, अब तो यार बात तो गड़बड़ है, तेने यार स्वामी जी का नाम ले दिया, शायद तेरी गलती कुछ हो गई है, ऐसा कुछ मुझे हुआ। मैंने सोचा, फिर मेरा कुछ मन सा उछट गया, मैंने सोचा घर को चलना चाहिए। अब दिन छिप रहा था, अंधेरा होने वाला था, आजकल का दिन था। मैंने चलने की सोची, फिर जो शायद पाल साहब वगैरह आए, इन्होंने कह रहे इस तरह नहीं जाया करते, पहले गुरुजी से आज्ञा तो ले ले। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक कहते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं तो घर को जा रहा हूँ। अरे अब किस टाइम पहुँचेगा। मैंने कहा जी 11-12 बजे तक पहुँच जाऊँगा, ट्रेन मिल जाएगी। तो तब जो है गुरुजी नहीं अब नहीं जाना, सुबह जा, अब तू यहीं रुक जा। मैंने सोचा चलो गुरुजी कहने रुके जाता हूँ। मैं रुक गया तो पीछे जो मालियों का कमरा है पीछे, वहाँ पर वो राम बहादुर वगैरह ये वहाँ पर हारमोनियम वगैरह धरी थी, वहाँ ये भजन वजन गा रहे थे, मैं भी वहीं जाकर बैठ गया, चलता रहा प्रोग्राम हमारा वहाँ। तब वो पोपट काका मुझे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया, जो आज अक्षरवासी हो गए। पोपट काका ने कहा यार श्यामलाल जी मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुम्हें गुरुजी जो ये कह रहे हैं कि श्यामलाल जी भूखा है, उसने खाना नहीं खाया है, और तुम चलो खाना खा लो, ये सेवा मुझे मिल जाएगी। मैंने कहा यार खाना तो रात को 9 बजे मिलता है, अभी तो 7 बजे हैं। अरे नहीं यार छोड़ो इन बातों को, मुझे गुरुजी ने बोला तुम भूखे हो सुबह से और चलो खाना खाओ। तो उन्होंने मुझे
खाना खिलाया, उसमें जो है छोले भटूरे बने थे। तो उस रोज़ मैंने ये, फिर मैं गुरुजी के पास जब आया, सुबह को आज्ञा ली गुरुजी से, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा रात खाना खाया तूने? मैंने कहा हाँ खाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी, मुझे उस दिन ये अनुभव हुआ कि ये कोई अंतर्यामी पुरुष है, कोई साधारण संत तो है नहीं। जब से मेरी और निष्ठा कहो, लगन कहो, या मतलब बात ये है कि आस्था कहो, जब से और ज़्यादा बढ़ गई, तब से मैंने कि अब ये गुरु का पीछा छोड़ना नहीं है। जब से मैं जो आना जाना, तो इसमें सूरत स्वामी का बहुत बड़ा, शायद महाराज ऐसा ही कुछ करा रहे थे। तो स्वामी जी का जो है मेरा पहले से ही बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा, बहुत ही प्रेम स्वामी जी का मुझे में रहा। और कभी भी स्वामी जी बार बार फ़ोन करके मुझे बुलवाते थे। और जब मकर संक्रांति पे गांव में जाते थे तो सबसे पहले मुझसे ये कहते थे, श्यामलाल जी हम आ रहे हैं, या 4 या 5 लोग आ रहे हैं, भले ही चाय पानी सबके यहाँ पिए खाएं, लेकिन खाना तुम्हारे घर खाएंगे। तो मुझसे इतना एक कहूँगा कि अटूट प्रेम जो स्वामी जी का मुझे मिला यहाँ पर, उसी वजह से मैं ज़्यादातर इसमें जुड़ा, इस संस्था में। तो स्वामी जी के लिए तो जो भी बात यहाँ पर प्रभाकर जी ने या इन्होंने कही है, वो तो बात मुझे अब आज पहली बार मालूम पड़ी है। स्वामी जी ने भी कितनी बड़ी सेवा यहाँ पर की है और कर रहे हैं। जैसे कि गुरु जी ने, मैं बोलना था यही चाह रहा था जो गुरु जी ने यहाँ पर लिख दिया। मैं सोच रहा था पार्क में कि ये जो योगी बापा ने 40 साल रसोई करी, तो स्वामी जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, योगी जी के रास्ते पे। तो लेकिन तो स्वामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों को धन्यवाद। बस और कुछ ना कह के मैं तो यही कहूँगा कि हम इसी तरह जुड़े रहें स्वामी जी से, संतों से, भक्तों से, इसी तरह प्रेम हमारा बढ़ता रहे। सहजानंद स्वामी महाराज, सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य देवेश भैया से प्रार्थना है कि वे हमें अपने अनुभवों का लाभ दें। आज सूरत स्वामी का 50th बर्थडे है। मैं इस मंदिर में जब पहले दिन आया था तो सोमवार का दिन था और मैं उस समय सोमवार का फास्ट रखता था। वैसा वाला फास्ट नहीं कि सवेरे जाते हुए एक केला 2 गिलास दूध फास्ट हो जाएगा, बट पूरा प्रॉपर फास्ट रखता था। और मेरे साथ में राजेंद्र जी और प्रकाश जी थे। गुरु जी के दर्शन करके 5-10-15 मिनट बैठे होंगे। फर्स्ट टाइम आए थे इस जन्म में, तो और एक्सपीरियंस ऐसा था कि भाई बड़ा शांत मंदिर है, बहुत अच्छी मूर्तियां हैं, बट कैसा सिस्टम है या कैसे सिस्टम नहीं है। आधा घंटा गुरु जी का बैठे, पानी वानी पिया और इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी कि बाहर निकलते किचन वगैरह शायद 9:30 पौने 10 बज गए थे। लोग बाग जा चुके थे। उन दिनों में जो हमारा शिविर होता है वो ख़त्म हुआ था, उसके 2-4 दिन बाद ही मैं आया था। आमरस का शिविर था और पता लगा यहाँ पर रसोई है, तो मैं बात करते करते रसोई में ही अंदर चला गया। मैंने कहा अच्छा ये किचन है, अच्छा इसमें खाना बनता है, खाने में आज क्या बनाए? तो इतने में सूरत स्वामी वहाँ थे। उन्होंने कहा आप कुछ खाएंगे? मैंने कहा हाँ भूख लग रही है, कुछ खा लेंगे। तो सूरत स्वामी ने 5 या 6 वेराइटीज़ अलग अलग फटाफट गरम करी। मैं सोचा कि फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, हो सकता है इसीलिए पूछ रहे हैं। अच्छी तरह से भोजन वगैरह करने का जब हम निकले बाहर तो राजेंद्र भाई ने थोड़ा सा ही खाया था, बोले मैं घर जाके खाऊंगा। मैंने कहा जब कह रहे हो घर जैसे ही है तो यहाँ खा लेते हैं। स्वामी ने उस दिन इतना अच्छे से वो किया, मतलब मेरी जो निष्ठा जो बनी, जो मतलब मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ आज इस जन्म के अंदर, तो वो शुरुआत सूरत स्वामी ने करी थी। एक ब्राह्मण जो शुद्ध पवित्र भाव, उसको भोजन कराया। मैं इतना खुश था कि घर जाकर मैं सोचता रहा कि मैंने कहा मंदिर में बड़ा अच्छा वो था। चलो खाना भोजन जिसे कहते हैं ना, ब्राह्मण की नींव होती है। जिसे उस ब्राह्मण को कोई भोजन अच्छा करा दे तो समझो उससे बढ़िया जगह नहीं है कोई।
फिर उसके बाद में आना शुरू हुआ, कंटिन्यूएशन हुई कि भाई मैं भी आता हूँ, बैठा, फिर भजन, फिर गुरुजी से वो हमेशा डेली मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सूरज स्वामी जैसे ही मैं एंटर होता था देख लेते थे, पूछ लेते थे, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर एक एक जना जो भी आएगा किसका क्या टेस्ट है, क्या उनको स्वाद लगता है, कैसे, मतलब उनका एक ध्येय रहता है, कहते सेवा में ही सब कुछ उनका रहा है। वो हमारे एक वो शिविर के अंदर बात हुई, दास के दास, सेवक के सेवक। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो, प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से आती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। तो अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको फाइनेंशियल के साथ लॉजिकल कहते हैं, एक क्राइसिस कहते हैं कि भाई आप सक्षम हो खाना खाने में, मगर सेहत आपको अलाउ नहीं कर रही है। मैं अपना विचार बता रहा हूँ कि अगर आप धुन करते हुए सूरज स्वामी का ध्यान करें तो आपकी वो समस्या जो मतलब मेडिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हमारे सत्संग में हर भक्त, हर संत के साथ उसकी जुड़ी हुई एक महिमा या उसका कार्य जुड़ा हुआ है। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लोग अदरवाइज ना लें कि कल को कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम में और धुन करे और स्वामी को याद करे और उसे भूख ना लगे तो मुझे दोष ना दें। वो उनकी धुन, कनेक्टिविटी जिसे बोलते हैं, नेचुरल कनेक्टिविटी, खाली धुन करना कोई यूज़ नहीं है। यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ। अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं आएगा। धुन से फर्क तो पड़ेगा, उसका प्रभाव नहीं आएगा। सूरज स्वामी की विशेषता जो है, जो मैं मानता हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बता रहा हूँ, सबका अपना अपना मत होता है। अगर यहाँ पर कोई भी सेवा आती है तो हर किसी का मन किसी हिसाब से चलता होगा। सूरज स्वामी का मन, अगर यहाँ पर 10 क्रेट दूध आएगा, उसमें से 6 क्रेट दूध वो अलग करके अक्षर ज्योति भेज देंगे, जो हर कोई नहीं सोचता। मतलब इवन मैं भी नहीं सोचता। मैं कोई भी चीज़ लाता हूँ तो मंदिर के हिसाब से सोचकर अक्षर ज्योति, जो हमारे यहाँ का अभिन्न यंग जिसे बोलते हैं, सबसे जो गुरु जी के लिए एक वो रहता है कि भाई अक्षर ज्योति का ख्याल स्वामी इस हिसाब से रखते हैं कि अगर 10 क्रेट आती है तो मैं ये सोचता हूँ कि 8 क्रेट यहाँ रख लो, 2 वहाँ भेज देंगे। बट स्वामी 10 में से 6 क्रेट वहाँ भेजते हैं, कोशिश रहती है 7 क्रेट भेजेंगे। तो स्वामी सिर्फ मंदिर के लिए यहाँ यहीं से नहीं है, अक्षर ज्योति का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अगर कोई बैठे हुए, हम लोग स्वामी के साथ बैठे होते हैं, अभी पीछे मैं अपने डॉक्टर से चेकअप कराने गया था, मुझे बोलता है, अरे तू तो कह रहा था वेट लूज कर जाएगा। मैंने कहा यार, स्वामी के साथ बैठ के खाना बड़ा दुखदाई हो जाता है। बोले यार तू लास्ट टाइम भी कह रहा था, कहाँ जाता है तू? मैंने कहा हमारे मंदिर में सूरज स्वामी हैं, उनके साथ बैठ के अगर कोई खाना खा ले, वेट लूज कर जाए तो मैं मान जाऊँगा। स्वामी इतने प्यार से गुरुजी देते हैं और नहीं करते हुए भी ओवर ईटिंग हो जाती है। फिर ओवर ईटिंग का इलाज है उनके पास, थोड़ा सा वो अपना फांकी है और जयंती की जिंदाबाद। इसलिए अंकल अंदर नहीं जाते। देखो, इसीलिए अंकल अंदर खाने नहीं जाते। तो सूरज स्वामी का जो कर्तव्य, कार्य, सब कुछ उनके अंदर है। जैसा कि एक हरिभक्त ने अभी पहले भी कहा कि सूरज स्वामी कूल है। वो वाकई इतने कूल हैं कि कभी कभी हम लोग कुछ टेबल पे बैठे हुए कुछ अलग सी बात भी कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए वहाँ बैठ के, फिर भी वो हल्का सा मुस्कुरा के शांत हो जाते हैं और चीज़ को कंप्लीट करने या फिनिश करने के लिए इशारा हो जाता है। मैं तो खैर, मेरे मुंह में तो छाले पड़ जाते हैं इस मंदिर में आके, इतना कंट्रोल करना पड़ता है बोलते हुए, इतना कंट्रोल। आई एम ओवर स्पीकिंग चैप, बट काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो गए हैं। सूरज स्वामी के 50th बर्थडे वाले दिन सूरज स्वामी से एक गुजारिश है कि स्वामी आप अपनी जितनी भी कृपा है बाकी सब पे तो रखते, मेरे पे विशेष रखना।
आज से सूरज स्वामी के लिए एक नीचे नया स्थान बना है। चिदाकाश में एंटर होते ही जो सोफ़ा है, हमारी प्रार्थना है स्वामी आप हमें वहीं बैठे हुए मिलें। मतलब अब कोशिश रहेगी कि सीधा डायरेक्शन आगे जाने के बाद रिवर्स गियर लगा के स्वामी का स्पर्श करके फिर आगे काम करें। जो सूरज स्वामी की भावना है, सोच है, वो हमारे सब में उनके साथ बैठने उठने, उनको देखने समझने से प्रबल हुई। मेरी नेचर में तो बहुत चेंजेस है। मुझसे तो अपनी प्लेट उठा के रखना, उसको वापस वॉश करना, वो सब कुछ नहीं आता मेरे को। अब यहाँ आके थोड़ा बहुत सीखे हैं। स्वामी का हमेशा से ये रहता है कि किस तरह से सेवक को, किस तरह से एक भक्त को खुश किया जा सके, उसको मतलब अंदर से ये फील हो कि ये बाहर नहीं बैठा हुआ, घर के अंदर बैठा हुआ है। और वाकई मुझे तो अपने घर में रात का खाना खाए भी मुद्दत हो गई है। अब तो 10:30 बजे कहीं से मीटिंग से निकलता हूँ तो गाड़ी फुल स्पीड पे चलती हुई आती है मंदिर। वैसे तो टाइमिंग हमने 10:15 बजे के कर दी है खाने के, नहीं तो 12 बजे तक किचन चलाते थे, स्वामी को देखना पड़ता था। कई बार लोग पूछते हैं कि तू मंदिर में खाना खा लेता है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे मासी जी आए हुए थे, वो लोग एक्चुअली रिचुअली जो है ना स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण फैमिली हैं, तो वो लोग आते हैं तो काफ़ी जो ना उनका सिस्टम होता है बुजुर्ग लोगों का कि भाई कहाँ से आ रहे हो, रात को 12 बजे पहुँचा। मैंने कहा मंदिर से आ रहा हूँ। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी मदर को उन्होंने बोला खाना वाना लगवाओ इसका। मैं कहा नहीं मैं खाना खा के आ रहा हूँ। तो आज भंडारा होगा मंदिर में। मैं कहा नहीं मैं तो रोज़ ही वहीं खाता हूँ। कह रही हाय दैया, मंदिर का खाना खाता है, लोग दान करके जाते हैं। मैंने कहा बड़ा टेस्टी होता है। तो वो ये सारा कुछ जो है ना, जो अंदर से आज स्ट्रांगनेस, पावर, एक अपने आप में एक क्षमता है। घर के सारे जने बाहर चले जाते हैं, मैं आराम से आके मंदिर में खाना खा लेता हूँ। सब सूरज स्वामी के आशीर्वाद या उनका जो भाव है हमारे अंदर, स्वामी महाराज की जय। सेजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य विजय भाई मेहता से प्रार्थना कि वे भी प्रासंगिक उद्बोधन करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी, पूज्य सूरज स्वामी, संतगण, बहनें, हरिभक्तों सबको मेरा जय स्वामीनारायण। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने, सबने सूरज स्वामी की सारी क्वालिटीज़ तो बता ही दी। सूरज स्वामी का सबसे जो मेन गुण कि गुरुजी ने कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी करने को बोला होगा तो शायद एक पल का भी मतलब विलंब किए बगैर सूरज स्वामी हाँ जी गुरुजी हो जाएगा। मतलब गुरुजी को कितना विश्वास होगा, चाहे कितने हरिभक्त आए हों, कोई सेवा हो। पहले भाई स्वामी के टाइम पे भी सूरज स्वामी सिर्फ किचन ही किचन देखते थे, पर भाई स्वामी का अक्षरधाम होने के बाद तो सूरज स्वामी सिर्फ किचन नहीं, आज पूरे मंदिर का सब कुछ ही जैसे कोठारी संभालते हैं, तो सारा कुछ सूरज स्वामी के कंधों पर। और उसके बावजूद कभी भी सूरज स्वामी को थोड़ा सा भी एक्साइटेड या कभी एकदम जल्दबाजी में आ गए हो, ऐसा कभी नहीं सोचेगा। और कोई हरिभक्त हो, हर हरिभक्त को राजी कैसे करना, गुरुजी के राजीपे के साथ साथ हर एक हरिभक्त का, चाहे फिर मैं हूँ तो मेरा भी उतना ही ख्याल रखना, पापा हो तो पापा का भी, कोई दादा क्यों आजकल खाना नहीं खाते, या निश्चय आज कहाँ दिखाई नहीं रहा। तो मतलब जो एक होता है ना कि कुटुंब में वडील वाली बात, हालांकि सखा जैसे हैं हम लोग, कई बार सूरज स्वामी के साथ बिल्कुल मतलब अपने बराबर के समझ के उनके साथ हंसी मजाक भी कर लेते हैं, पर सूरज स्वामी का ध्येय हमेशा यही रहता है कि कैसे हरिभक्तों का ज़्यादा से ज़्यादा मैं ख्याल रख सकूं।
और तो आज शाम को अभी सभा से पहले सूरज स्वामी के साथ बैठ के बस सारे प्रसंग याद कर रहे थे कि सूरज स्वामी ने कैसे मुझे खिचड़ी बनाना सिखाया था और कैसे कैसे सारे पुराने सारे प्रसंग याद कर रहे थे 103 वगैरह के। बस आज गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना कि जैसा सूरज स्वामी ने अपने नाम के जैसा जीवन जिया है, सूरज भाव जैसा, हम भी ऐसा जी सकें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। और अब प्रार्थना है पूज्य राजू भाई शाह से कि वे भी प्रासंगिक उद्बोधन करें। परम पूज्य गुरु जी, पूज्य दीदी, संत मंडल तथा सभी हरिभक्त, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ, कई भाषाओं में फ़र्क हो जाए तो मुझे माफ़ करना, लेकिन सूरज स्वामी से काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ और मैं तकरीबन आपको वो स्टोरी बताऊँगा जो पर्दे के पीछे की है। आप सभी लोग अपने घर में 10-15 जनों का तकरीबन खाना बनाते होंगे और किसी को भी शायद ये याद नहीं होगा कि आज से 15 साल पहले उसने क्या कपड़े पहने थे, लेकिन आपको ये ज़रूर याद होगा कि कभी भी आप किसी के घर 15 साल पहले गए होंगे तो क्या खाना खाया होगा और कैसा वो खाना अच्छा लगा होगा। तो किसी भी संस्था की नींव या किसी की भी घर की नींव वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है भोजन पे, क्योंकि हर आदमी को 4 घंटे बाद भूख लगती ही लगती है। कई बार ऐसा सवाल आता है कि अभी सुबह तो खाना बनाया, अब दोपहर को कोई खाएगा, या ये मतलब टाइम का गैप कम होता है। लेकिन हम दीदी से यही बात करते हैं, दीदी खाना हम बनाते हैं, कोई खाता भी नहीं है, लेकिन खाना बचता भी नहीं है। तो सूरज स्वामी ने बहुत सालों से मतलब मैं काफ़ी टाइम से मतलब इनके साथ जुड़ा हूँ और इतना अच्छा खाना बनाते हैं और सब लोगों को, जैसे देवेश भाई ने बताया कि वो इस तरफ से जुड़े, ऐसे कई हरिभक्त हैं। आज भी जैसे वो कढ़ी बनाते हैं नॉर्मल डेज में, तो तकरीबन मेरे साथ में और बहुत सारे ऐसे हरिभक्त हैं जो एक कटोरी लेके कढ़ी और चावल तो ज़रूर खा लेते हैं कि घर का खाना भी वेस्ट ना हो, लेकिन यहाँ तो ज़रूर खा लेना है। सबसे बड़ा 2012 का फंक्शन जो अभी अपने पीछे गया और गुरुजी को भी जो फंक्शन काफ़ी अच्छा लगा, उस फंक्शन में भी जो खाने का था वो सूरज स्वामी ने जो संभाला था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मतलब महाराज की गई ऐसी देन होगी और मतलब गुरुजी का ऐसा कुछ आशीर्वाद होगा तो ये फंक्शन अपन इतने सक्सेसफुली और पर्टिकुलर वो खाने के पोजीशन पे जो अपन कर पाए वो एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि कभी हमने इतना बड़ा फंक्शन करा नहीं था, इतनी बड़ी साइट पे काम नहीं करा था, इतने ज़्यादा गेस्ट को हमने कभी टैकल नहीं करा था और दिल्ली में सारी पोजीशन उल्टी होती है। तो उस पोजीशन को लेते हुए जो करा वो काफ़ी टफ था। 9 काउंटर को एक साथ चलाना, और सूरज स्वामी ने मतलब दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और सूरज स्वामी के पास दूसरा कोई इतना तगड़ा बैग भी हमारे पास नहीं था कि भाई हमें 5-10 संतों का सपोर्ट मिले या 5-10, और हम भी कोई इतने टेक्निकल नहीं है, हमें मूंग की दाल या चने की दाल इतना नहीं पता है कि क्या चीज़ होती है, हमें खाली ऑपरेशन करना आता है कि हम किसको कैसे करें। तो वो सब चीज़ को जो सूरज स्वामी ने हैंडल करके बताया वो बेजोड़ है। और सबसे ज़्यादा ये सेवा जो जैसे अक्षय ज्योति में भी लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से जहाँ रोटी बनती है वो कठोर था, बस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो किचन की सेवा वाकई बहुत कठोर है। कठोर इन द सेंस कि यहाँ पता नहीं होता है कि कितने गेस्ट इन्वाइटीज़ हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितना हम खाना बना रहे हैं, तो उस सबको जो टाइम पे मैनेज करना और जो प्रभु के हिसाब से जो मैनेज होता है, तो सूरज स्वामी कभी भी एक्साइट नहीं होते। मतलब एक फंक्शन याद है, गुरुजी का बर्थडे था और हमने मिठाई में मूंग की दाल का हलवा बनाया था और अक्षय ज्योति की साइड पे खाना था। अभी खाना जनरली यहाँ गुरुजी का फंक्शन चल रहा होता है, हम 9:30 बजे दीदी से पूछ के खाना चालू कर देते हैं। अभी 100-150 आदमी का खाना चालू हुआ होगा, 100 नहीं, उस दिन वो था राजभोग था, और 100-150 आदमी खाना खाने गए और राजभोग हमारे सारे ख़त्म हो गए। मैं दौड़ता हुआ सूरज स्वामी के पास आया, सूरज स्वामी सभा में थे, मैं कहा स्वामी राजभोग सारे ख़त्म हो गए हैं। तो स्वामी कहते हैं काम करो, सूजी ले लो, हलवा बना दो। ना मंदिर में सूजी, ना अक्षय ज्योति में सूजी, बाज़ार में ट्राई करा तो कहीं से सूजी ना मिले। अब हमने कहा बाकी गेस्टों को हम मिठाई खिलाएंगे क्या। सूरज स्वामी एकदम उठ के आए कि चलो राजू भाई कुछ करते हैं। और उसी दिन जयपुर से कोई हरिभक्त इतनी सारी घेवर लेके आए थे, तो उसके हमने छोटे छोटे पीसेस करके तकरीबन सभी लोगों को हमने वो उसको पूरा कर पाए। तो ऐसे कई कठिन परिस्थिति होती है जिसमें सूरज स्वामी ने मतलब काफ़ी अच्छे ढंग से मतलब कि काम हुआ हमारा। ऐसे 2012 का एक फंक्शन था, उसमें एक बीच में एक दिन था, तो दिन का टाइम था और संत लोग जो सुखड़ा ऐसे वो फर्स्ट टाइम मतलब बैठे थे खाना खाने, और उन्होंने जैसे एक संत ने खाना खाया और उन्होंने सूरज स्वामी को बुलाया कि स्वामी चावल में स्मेल आ रही है, और करीबन 1200-1500 आदमी के चावल बने हुए थे।
और स्वामी ने जो भागदौड़ मचा के इधर से चावल ले उसको धुलवाया, ये करा फटाफट, मतलब ऑन टाइम हमारा सारा हो गया। बैकडोर वालों को मालूम है कि क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन फ्रंट में शायद किसी को कुछ पता चलने नहीं दिया कि भाई क्या चीज़ कैसे टैकल हुई है। जैसे विजय भाई ने बताया कि भाई सूरज स्वामी ने गुरुजी की कभी भी किसी बात पे मना नहीं करा, बल्कि हमने हमेशा मना कर दिया था। जैसे फंक्शन चल रहा होता है, गुरुजी कहते हैं कि नहीं आज कॉफ़ी तो पिलानी है, तो हम सूरज स्वामी से हट जाते हैं। मैं स्वामी आप कॉफ़ी भी दे रहे हो, पीछे इतना सारा खाना भी दे रहे हो, हमारा खाना बिगड़ जाता है। एक सारी टीम कॉफ़ी में लग जाती है, फिर तुरंत ही वो खाने पे आ जाती है, इतना सारी हमारे पास मैन पावर नहीं है। सूरज स्वामी कहते नहीं, गुरुजी ने कहा अपने को तो करना है, और करना है, फिर ठंडी भी देनी है, फिर उसको एक एक स्ट्रॉ लगा के पेपर नेपकिन, मतलब ऑपरेशन बढ़ते जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि इतने सारे ऑपरेशन हम कैसे पूरे करेंगे, तो जितना हम मना करते हैं उतना ऑपरेशन में एक और ऐड होके आ जाता है, या दीदी की तरफ से या गुरु जी की तरफ से, इसको तो ऐसे करना है, इसको तो ऐसे करना है। लेकिन वो तकरीबन सूरज स्वामी की राजीव की वजह से या उनके कहने से हम लोगों के मना करने के बावजूद भी वो हो ही जाते हैं, मतलब। तो बस ऐसे ही गुरु जी की प्रभु प्रार्थना की सेवा में सूरज स्वामी लगे रहे, और हमसे जितना हो सके हम उनके साथ रहें। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। अंकल बोलोगे आप? कल मंदिर आए थे शाम को, आंटी भी साथ में थी, और आज आने का कोई हमारा विचार था नहीं। फिर पता चला कि आज सूरज स्वामी का जन्मदिन का सभा है, गुरुजी ने बोला कि आप आना। मैंने कहा चलो डबल नहीं तो सिंगल तो आऊँगा ही। तो स्वामी जी का दर्शन करने पहुँच ही गए, प्रभु ने पहुँचा ही दिया। राजू भाई ने, विजय भाई ने, देवेश भाई, भास्कर जी, सब ने बातें की, ने श्याम भाई, सब ने अपने अपने जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है सूरज स्वामी से उनको रखा सामने। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं ये अपने अंदर सोचता हूँ कि मैं सूरज स्वामी को जानता हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। क्योंकि एक होता ना, बहुत डीपली अंदर से मेरे को महसूस है कि उन्होंने बहुत कठिन दिन भी देखे हैं। कठिन फिजिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिजिकली को क्या कहा जाए, शारीरिक नहीं, मेंटली, मानसिक रूप से उन्होंने बहुत कठिन दिन भी देखे हैं। डिटेल में नहीं बोलूँगा, मगर उन्होंने बहुत स्थिरता से काम लिया। शायद हम नहीं कर पाते। बहुत समझदारी, एक कहते हैं ना कि बहुत संभला हुआ साधु ऐसा कर पावे। आज हम देखते हैं ये इधर जो सब गुरुजी ने रखा है, ये एक पूरी स्टोरी बाय इटसेल्फ है। ये सब बतला देता है कि 40 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। मैं इनका कंपैरिजन कोई योगी जी महाराज से नहीं कर रहा हूँ या किसी और साधु संत से नहीं कर रहा हूँ, मगर जो मैंने इनमें देखा है, जो अभी भी मैं देखता हूँ, देखने से ज़्यादा महसूस करता हूँ कि सूरज स्वामी ने
ऐसे लेवल पे अभी फंक्शन कर रहे हैं, अभी ऑपरेट वो कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, जिसको मेरे भाषा में सरेंडर कहा जाए। ही इज अ सरेंडर्ड साधु। उसने काका जी के पास, गुरु जी के पास सरेंडर किया हुआ है। माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड को सरेंडर करना is a very difficult job. Only a great person can do it. I hope I am right, Guruji. Rare person. Huh? Rare person. Rare person. Not to be counted amongst the ordinary and the very ordinary and the other people that you see, even learned ones around you. ये लिखने से, पढ़ने से नहीं होता, करने से ज़रूर होता है। सूरत स्वामी से मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत न पहले थी न अभी है। मैं जानता हूँ वो उधर है, क्या कर रहे हैं वो भी जानता हूँ। शायद राजू भाई जितना नहीं जानता हूँ, मगर जानता हूँ वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे रोज़ का काम हो। मगर उसकी ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी नहीं कहूँ, एक अचीवमेंट जो अपने ज़िंदगी में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आई डू नॉट नो। हमारी ज़िंदगी में शायद वो स्टेज ही नहीं आवे। कोशिश तो रहती है, हर एक जो यहाँ बैठा हुआ है, कोशिश तो यही है कि हम सरेंडर हो जाएं टोटली। मगर अपना मन है ना, मैं कई टाइम मन में सोचता हूँ कि अभी तो इंद्रो ऐसा है कि जो गुरुजी कहे वही करना है, वही बस, और कुछ करना ही नहीं। दैट इज़ अ फाइनल। मगर फिर मन जो है ना बहुत बीच में आता है, हैरान भी करता है। फिर होता है नहीं नहीं, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे हम पूरा सरेंडर हो जाएंगे। मगर I know that it is easier said than done. It is probably the most difficult war, difficult battle कहो, war कहो, difficult conquest कहो। माउंट एवरेस्ट पे तो चला जाए, मगर माइंड, बॉडी एंड सोल सरेंडर करना is the toughest job on earth. इतना भी ये कहूँगा, हमारे को पूरी समझ भी नहीं है जो लिखा हुआ, जो सुनते हैं गुरुजी की बातें, स्वामी जी की बातें, पापा जी की बातें, तो ख्याल है सरेंडर क्या होता है। मगर उसको डिटेल में अभी भी मेरे को तो कैपेबिलिटी नहीं है समझाना कि सरेंडर क्या हो जाता है। मगर मैं देख रहा हूँ अपने सामने, महसूस तो होता है ना। तो टुडे इज़ ए ग्रेट डे। हम लोग सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि गुरुजी के पास इस मंदिर में ऐसा भी एक साधु है जो फुली सरेंडर्ड है, माइंड, बॉडी एंड सोल। He is one of the greatest examples for us to follow. Of course, Guruji's guidance is for everybody. सबके लिए गुरुजी का गाइडेंस है, नो डाउट। मगर कितने हम लोगों में से कर पाए हैं। सूरत स्वामी वहाँ पहुँच चुके हैं। God bless him. Congratulations. And heartiest Jai Swaminarayan. कौशल देश वेश बटनो लय तीर्थमाई
फरिया रामानंद मिलिया सुधर्म चलवियो यज्ञादि मोटा करया मोटा धाम रचा रया गढ़पुरे बेदेश गादी करी अंतर्धान थया नथी हरित में गुणातीते छो प्रगट जैनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात वही मारूपे जैनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निजल्प जीव सौनाश्रय अर्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विगुने हयो तो बल धन करे सहजान साईं महाराज की जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय शास्त्री जी महाराज की जय प्रत्यक्ष योगी जी महाराज की जय प्रत्यक्ष धामदाई मुक्तों की जय। सभी ने बहुत अच्छी बातें करी सूरत स्वामी के बारे में। ये सब बातें चल रही थी, मैंने आज दोपहर को भी शायद किसी से बात करी थी। मुझे एक काका जी पप्पा जी ने जो ताड़वे में बात करते थे, वो अलग ढंग से बात करते हैं कि जोगी महाराज एक ऐसा भव्य अवतरण हुआ है कि भागवत में एक कृष्ण का एक भागवत बना, कृष्ण का एक भागवत बना, यानी उसकी लीला चरित्रों का, उनके प्रसंगों का। हाँ, ये योगी के संबंध वाले एक एक मुक्तों का एक एक भागवत बन सके, ऐसा है कि हाँ। आज ये सूरत स्वामी के हर एक ने प्रसंग सुने तो ख्याल आ रहा है कि भाई ये प्रसंग अपने जीवन में बिठाने जैसे हैं, अमल करने जैसे हैं। साथ साथ मुझे दूसरी बात भी पहले मैंने करी थी। हाँ, स्वामी जी ने एक बार बताया कि योगी जी महाराज कहते ना असीम ऐश्वर्य प्रताप के धनी थे, लेकिन इन्होंने सत्संग के प्रचार प्रसार के लिए कभी इसका उपयोग नहीं करा कि इनकी रिद्धि सिद्धि प्रताप ऐश्वर्य इससे लोग खींच के इनके पास गए हों करके, लेकिन सिर्फ मंदिर में आए हुए भक्तों की आवभगत से ही सत्संग बढ़ा है। शायद मलकानी साहब ने स्वामी जी से ये बात कभी भी सुनी होगी। हाँ, और वो भी कैसी आवभगत, वो इनका नेचर बन गया। बापा के लिए तो ऐसा कहा नहीं जाता है, इन्होंने वो नेचर ग्रहण कर लिया, हमें वो नेचर बना देना होता है। हाँ, कि अभी तो काफ़ी ट्रेन्स वगैरह हो गई, कितनी जाती होगी पता नहीं, लेकिन पहले सारे दिन में गोंडल में एक ट्रेन आती थी काठियावाड़ से, गुजरात से काठियावाड़ के लिए, बॉम्बे से, वो भी बदल के अहमदाबाद चेंज करके, और वो आती थी दोपहर को 1-1:15 बजे। हाँ, तो स्वामी डेली, एक दिन की बात नहीं कि भाई आज भगत लोग की कंपनी आने वाली है, मंडल आने वाला है, पर कोई ना कोई आएगा। हाँ, वो राह देख के बैठे रहते थे कि ट्रेन आवे फिर मैं खाना खाने जाऊं। ये जो मैं कहता हूँ ना, ये स्टोरी नहीं है, हकीकत है, बनी हुई घटना है। डेली राह देख के बैठे कि 1-1:30 बजे गोंडल से, फिर मंदिर तो बहुत नज़दीक है स्टेशन से, कि कोई आवे, जब इनको खाना वगैरह खिला के फिर मैं खाने बैठूं। और जिस दिन कोई नहीं आया हो तो वो मायूस हो जाए, आज कोई नहीं आया।
देखो ये अपना कल्चर है, हाँ, वारसा है जिसको कहो, विरासत है जिसको कहो। हाँ, काका जी के ऐसे कई प्रसंग सुने हैं, पप्पा जी के ऐसे कई प्रसंग। पप्पा जी के पास तो दिल्ली का मंडल जब भी गया होगा नोटिस करा होगा, हाँ, कि वो पीछे डाइनिंग हॉल में, भले आखिरी दिनों में इतना ज़्यादा वहाँ नहीं आते थे, पर सब जावे तो वहाँ साथ में खाना खिलाने वो पहुँच जावे। काका जी को जब भी कोई पता लगे कोई आ रहा है, वो राह देख के बैठे, और जब तक वो आवे नहीं वो सोएंगे नहीं। दिनकर भाई के प्रसंग की मैं बात करूँ, आज दिनकर भाई एक सदगुरु के रूप में उभर के आए हैं, तब तो एक मामूली सेवक थे, नई नई एंट्री थी, पक्के पता लगा था आज दिनकर भाई आने वाले हैं। तो रात को 2 बजे तक काका जी अपने रूम में कुछ पढ़ना, करना, लिखना, उसको निमित्त बना के बैठे रहे। हम लोग भी देखते थे। हाँ, दिनकर में आए, फिर इनके साथ चाय वाय पी के फिर सोए। इस सूरत स्वामी ने ये चीज़ हमारी सुन सुनकर, मान कर, पकड़ कर चलते रहते हैं, और इसका ये फलश्रुति है। हाँ, हमें इसी रास्ते चलना है, इसी विरासत को आगे ले जानी है, इसमें हमें कोई चेंज करना नहीं है। कई बार ना देखा देखी होता है कि अब ज़माना बदल गया, अब वही पुराने ढांचे पे चलेंगे। नहीं, भावना हर ढांचे में एक ही होती है। हाँ, कि अपने आए हैं, इनके लिए हमें अपना सब कुछ छोड़कर इनमें लग जाना है। ये अपना गुणातीत भाव पाने का एक फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे तो एक क्या ना खुशी की बात है कि आज देखो सबके मुंह से ये बात फॉर्मली नहीं थी, ये सारी बातें हर एक जो काम करते हैं इन्होंने बातों करी है, उसमें से सूर आया हुआ है। तो पहले तो उसका सूरत स्वामी को कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा, आज विजयादशमी, हर एक को ये होता है कि जो भी काम उठाया, बीड़ा उठाया, विजय पाए। हम लोग भगवान भजने निकले हैं। हाँ, भगवान भजने यानी भगवान की सेवा करने, भगवान की सेवा करने यानी भगवान को अखंड रखने के लिए। हाँ, भगवान को अपने भीतर अखंड निवास करने का स्थान दे देना, उसे बढ़कर कोई सेवा नहीं है भगवान की। उसमें हमें विजय मिले। हाँ, मैंने कई बार पहले भी ये बात करी है कि कोई किसी को भी पूछोगे कि गीता का भाई सुप्रीम श्लोक कौन सा, सुप्रीम सीक्रेट क्या, हम फट बोल देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, काका जी ने बताया था कि वो तो है, लेकिन इससे आगे बढ़कर कि जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, वहाँ श्री है, विजय है, कीर्ति है, सब कुछ है। देखो विजय की बात आई, कीर्ति, विजयी होता है उसकी कीर्ति होती ही होती है। अगर हमें ये चीज़ कोई भी क्षेत्र में पानी है तो भगवान और संत, भगवान और संत, युगल उपासना। एक्चुअली काका जी ने उस दिन हमें ये समझाया था, गीता में लेटेंट रूप में अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना बताई है कि ये श्लोक जनरली पढ़ लेते हैं तो हम ऐसे मानते हैं कि धनुर्धारी अर्जुन है, वो कृष्ण थे, जीता। वो बात नहीं है क्या? एक्चुअली जीता तो युधिष्ठिर था कि वो किंग था, वो बड़ा था। तो व्यास का कहना ये है कि जिसके पक्ष में अर्जुन जैसा भगत हो और प्रगट भगवान का स्वरूप विराजमान हो साथ में,
उसी का विजय है। आज हकीकत के अंदर देखो तो ओहो कितने भक्तों का समूह अपने साथ है। काका जी जैसे भगवत स्वरूप संत, पप्पा जी जैसे भगवत स्वरूप संत, स्वामी जी आज विद्यमान हैं, वो हमारे साथ है। हमारी कभी हार हो ही नहीं सकती यदि इनके साथ का हमारा संबंध बना रखें तो। एक बात खूब समझे, कई बार हमें होता है अरे ये सब बातें होती है लेकिन मेरा स्वभाव तो ऐसा है, बाकी के तो कितने अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, कैपेबल है, हम तो बड़े कमज़ोर हैं, हमारे बस की तो ये बात ही नहीं है। गुणायतन स्वामी की एक बात है, भगवान जब धरती पे कल्याण करने आते हैं, बहुत सुनने लायक। मुझे कई बार दुख होता है कि आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, चलो पढ़ते नहीं हो मेरी बातें सुनते तो हो ना। भले हम उस समय बरतते नहीं थे, लेकिन ये काका जी पप्पा जी इन्होंने ये सारी बातें ढूंढ ढूंढ के दी। ये बात शायद मुझे पप्पा जी ने करी थी, हाँ, पर ये बात माननी तो चाहिए कि वो पप्पा जी हमसे कुछ आगे हैं। भले हम उस समय ऐसे नहीं मानते होंगे कि भगवान का स्वरूप है, लेकिन इतना तो ख्याल था कि भी स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक समझ के अंदर पप्पा जी हमसे खूब आगे हैं। तो वो जो कुछ बातें कहते हैं उसमें कोई ठोस तथ्य होगा। इन्होंने ये बात करी थी कि भगवान जब स्वयं धरती पे कल्याण करने आते हैं, फिर मुझे पूछा कि इतना तो मानता है ना कि योगी जी महाराज के रूप में भगवान स्वामीनारायण धरती पे मौजूद है। मैं को हाँ, उसमें तो कोई संदेह नहीं। तो कि तब स्वामी ने लिखा हुआ है, तब रजोगुणी, अरे तब सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, किसी का मेल नहीं देता, हर एक का कल्याण कर देते हैं। तो देखो अपना हर एक का नंबर लगे, इससे परे तो हम हैं नहीं। सत्व, कोई सत्वगुणी होंगे, कोई रजोगुणी होंगे, कोई तमोगुणी होंगे, चाहे तमोगुणी कितना भी हो। हाँ, और वो तो गीता में लिख दिया है, अपिचेत सुदुराचारो, चाहे कितना अच्छी तरह दुराचार करता हुआ कोई हो, पर जो ऐसे संबंध में मन लगा करके लग पड़ा होगा, उसका वो नैया पार उतार ही देते हैं। तो विजयादशमी के लिए विजय पाने की जो कहते ना प्रस्थान, एक्चुअली विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने प्रस्थान करा था। मेरे ख्याल से उस दिन रावण का हनन हुआ नहीं था, पर विजय का प्रस्थान करा था। तो हम लोग भी, हमारे तो विजयादशमी वो ही जिस दिन हमें ऐसे संत का संबंध हो गया, परिचय हुआ उससे नहीं, संपर्क हुआ उससे नहीं, इसके साथ एक ऐसा संबंध जैसा आँख का और सूर्य का संबंध है। आँख और सूर्य का संबंध है, तब हम रोशनी में कुछ देख सकते हैं। सूर्य नहीं होगा, आँख खुली होगी, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर सूर्य होगा भी लेकिन आँख बंद होगी, हम कुछ नहीं देख पाएंगे। इस तरीके से प्रभु ने हमें जो संत का हमें संबंध दिया, हमें काका जी का दिया, पप्पा जी का दिया, स्वामी जी का दिया, महान स्वामी का दिया, प्रमुख स्वामी महाराज का दिया, कहीं से भी भगवान स्वामीनारायण का सीधा डायरेक्ट संबंध, गुणातीत परंपरा के अंदर स्वामीनारायण का साक्षात संबंध हमेशा रहा हुआ है। वो संबंध बनाए रखे, हाँ, वो कड़ी छूटे नहीं। बस इतना सजाग रहे, हमारा जय जयकार है और है। चलो अभी ये सूरज स्वामी को हार बार जो पहनाना है पूरा करो, सब केक कटिंग करो। हाँ अभी निकलो, जय स्वामी। सेजानंद स्वामी महाराज। सूरज स्वामी को हार कौन पहनेगा? राजू को पहनाओ। बिहाइंड द कर्टन बात करिए यार। पूज्य राजू भाई शाह से प्रार्थना कि पूज्य
सूरत स्वामी पहले पूज्य सूरत स्वामी पहले हार परम पूज्य गुरु जी को अर्पण करेंगे जन्मदिन के निमित्त, और फिर वो प्रसादी का हार पूज्य राजू भाई सूरत स्वामी को पहनाना है। દિવસે પ્રભુ મારી એક જ પ્રાર્થના, આજના દિવસે પ્રભુ મારી એક જ પ્રાર્થના, તારું કરતાપણું મનાય તુહી અખંડ થાય, તારું કરતાપણું સ્વભાવનો ભાર મને સહેજે હરાવી જાય, આ દોષ સ્વભાવનો ભાર મને સહેજે હરાવી જાય, મને મળ્યા છે સ્વયં હરી તે શાને વિસરાય જાય, મને મળ્યા છે સ્વયં હરી તે શાને વિસરાય જાય, આજના દિવસે પ્રભુ પજવી જાય, અંતર દ્રષ્ટિ કરતા મારું આહયું દ્રવી જાય, આ માન મોટપ સારપના સંકલ્પો પજવી જાય, અંતર દ્રષ્ટિ કરતા મારું આહયું દ્રવી જાય, આ જાણપણાનો ભાર હૈયાને રડાવી જાય, આ જાણપણાનો ભાર હૈયાને રડાવી જાય, મને મળ્યા છે સ્વયં હરી શાને વિસરાય જાય, મને મળ્યા છે સ્વયં હરી તે શાને વિસરાય જાય, આજના દિવસે પ્રભુ
केक कटिंग करूं? सजानंद स्वामी महाराज की जय।